एक जंगल में चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवा 4 दोस्त रहते थे। बहुत सालों से उसी जंगल में रहने पर उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए किसी के मन में दुख लगने पर दूसरे को पता चल जाता है। एक दिन कबूतर के घर सामान खत्म हो जाने पर उसकी दोस्तों से सहायता पूछे बिना ही हर रोज की तरह काम पर जाने लगी। तब कबूतर के पास आए तोता, चिड़िया और कौवा ऐसे कहने लगे, 2 मिनट ठहरना रे कबूतर, मैंने मेरे पति से तुम्हारे लिए कैरेज लाने को बोली, वो आते ही हम जाएंगे। ऐसे कौवा कहने पर कबूतर को आश्चर्य होता है। उसके घर में सभी सामान खत्म हो गए करके सिर्फ उसे ही पता है। यह विषय उसके दोस्तों को कैसे पता चला करके सोचते समय, क्या रे, ऐसे आश्चर्य से देख रही हो? यह विषय हमें कैसे पता चले करके ना? हाँ रे, वही ना, इतने सालों की हमारी दोस्ती में तेरी परिस्थिति क्या है, क्या हमें पता नहीं? सुबह होते ही तेरे घर के अंदर से खाने की खुशबू आने से ही हमें सुबह होती है, और आज कोई भी खुशबू नहीं आई, मतलब हमें पता नहीं चलेगा क्या? तुम हमें बताना है ना? ऐसे कहने पर कबूतर ने, तुमने कहा ना कि मेरी परिस्थिति तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें बताए बिना मैं कुछ करने को सोची। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें अपने अपने अवसर रहेंगे ना। इस तरह बहुत दोस्ती से रहे उन 4 पक्षियों के बीच में एक चील नया आता है। वो बहुत चालाक चील है, लेकिन यह विषय उन 4 पक्षियों को नहीं मालूम था। उसकी बातें सुनकर वो भी इनकी तरह एक साधु प्राणी समझकर 4 पक्षी चील से दोस्ती करने लगते हैं। एक दिन चिड़िया ऐसे कहने लगी, बहुत कम समय में ही तुम हमारे साथ मिल गई। इतने सालों की हमारी दोस्ती में कितनी स्वतंत्रता है, तेरे पास भी उतनी ही स्वतंत्रता हमें आई है। सच में इस जंगल को बारिश का मौसम आते ही तेरे जैसे अच्छे दोस्त हमें मिला है। हाँ रे, हम जैसे ही अच्छे विचार और अच्छी बुद्धि रहे दोस्त हमें मिली। ऐसे वो 4 पक्षी चील से हुई दोस्ती से बहुत खुश होते हैं। लेकिन चील बहुत खतरनाक चील है। एक दिन उसके घोंसले में बैठकर उसकी माया बातों पर यकीन किए उन 4 पक्षियों के बारे में ऐसे सोचने लगी, आखिर में वो 4 पक्षी मुझ पर यकीन किए। बेचारे, उनको क्या पता इस बारिश के मौसम में बारिश गिरे समय मुझे एक पक्षी का मांस खाने की आदत है, और उसके लिए ऐसे भोले पक्षियों को ढूंढ ढूंढ कर फंसाऊंगी करके। इस तरह उन 4 पक्षियों को खाने की दुर्बुद्धि से उनसे दोस्ती कर रहे चील उन 4 पक्षियों को खाने के दिन की राह देख रही थी। ऐसे समय में एक दिन तूफान के प्रभाव से जंगल में जोर से बारिश होने लगता है। बारिश शुरू होने के समय में चील का जन्मदिन है कहने पर वो 4 पक्षी चील के घर आते हैं। देखने से लगता है बहुत जोर से बारिश आने वाली है। ऊपर से बाहर बहुत जोरों की हवा चल रही है। अब हम 4 अपने अपने घर कैसे जाएंगे रे? इस बारिश के बारे में हम जाने बिना ही यहाँ फंस गए। तब चील ने, ऐसे क्यों बोल रहे हो रे? आज रात के लिए क्या तुम मेरे घर में नहीं रह सकते? हाँ, मैं तो नई दोस्त हूँ ना, ऊपर से पराई भी हूँ। छी, ऐसे कभी मत सोचना चील। तो ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है ना, तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्तों से मिलकर रहने के लिए बारिश दिया होगा। ऐसे कहकर उसकी माया बातों से उन 4 को उस रात उसी के घर में रहने के लिए मजबूर करती है। उसके बाद चील केक में नशीले पदार्थ मिलाकर उन 4 को देती है। 4 बेहोश होकर गिर जाते हैं। तब वो धोखेबाज चील ऐसे सोचने लगी, पागल पक्षी, मुझे पता है आज जोर से बारिश होने वाली है, और आज मेरा जन्मदिन है कह के झूठ बोलकर मैं तुम्हें पार्टी के लिए बुलाई। अभी मेरे दिए नशे से तुम सब आराम से सो जाओ, मैं एक एक पक्षी को खा लूंगी। ऐसे सोचकर पहले तोते को बाजू रखकर बाकी कबूतर, चिड़िया और कौवे को लेकर दूसरे कमरे में सुलाकर आके आराम से तोते को मार डाल के उसे जलाकर खा लेती है। इस तरह जोरों की बारिश की वजह से
चारों दोस्त एक धोखेबाज चील के पेट को आहार हो जाते हैं। एक गांव में कौवा, कबूतर और चिड़िया रहते थे। उस गांव में कबूतर बहुत शरारती थी, लेकिन चिड़िया बहुत मासूम थी। कबूतर और चिड़िया के पास कौवा ज्यादा नहीं आती थी। कौवे को अलग अलग प्रांतों में घूमना बहुत पसंद था। उस गांव में कौवा और चिड़िया के घर कोई भी नहीं जाते। एक दिन उनके घर एक भिखारी चील आता है। अरे हे चील, ऐसे मेरे घर के सामने आने के लिए तुझे कितनी हिम्मत है? भूख लगी है माँ, खाने को कुछ है? कबूतर उस चील को देखकर बहुत सोचने लगती है। इतने में उसे एक विचार आता है। देखो चील, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना पका के रखूंगी, पर तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। पर तुझे देखने से मुझे शक लग रहा है। मैं जरूर करूँगा माँ, मुझे पेट भर खाना खिलाने से बस है। मैं तुम्हें खाना रखने के बाद अगर तुम मेरी सहायता नहीं करने से कैसे? ठीक है, मैं तेरे लिए जल्दी से खाना बनाऊंगी। इतने में तू वहाँ रखे हैं ना वो कपड़े धो दे। ठीक है माँ। जैसे कबूतर ने कहा, चील कपड़े पूरे धो देता है। पूरा काम करके बहुत थक जाता है। उसको भूख भी बढ़ने लगा। बहुत देर होने पर वो खुद जाकर खाना मांगने को सोचा। तब अंदर जाकर देखने पर कबूतर खर्राटे लेकर सोई हुई थी। चील को एक तरफ भूख लग रही थी और दूसरी तरफ कबूतर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में वहाँ चिड़िया आती है। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? घर के अंदर कैसे आ गए? दीदी से कोई काम है क्या? नहीं माँ, मुझे खाना रखते बोले, इसीलिए मैं आया हूँ। अरे रे, घर में तो खाना नहीं है। हमें आहार लाने के लिए हमारी बड़ी दीदी कौवा गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम क्यों इतने थके हुए दिखाई दे रहे हो? तेरी कबूतर दीदी ने मुझसे कपड़े धुलवाए हैं। खाना खिलाने की आशा देके मुझसे कपड़े धुलवाए। अरे वो वैसी ही है, तुम डरो मत। मेरी बड़ी दीदी तुझे पेट भर खाना खिलाएगी, तुम चिंता मत करो। इस तरह चिड़िया और चील बातें करते समय वहाँ कौवा आती है। आते आते उसके साथ बहुत बड़ा पार्सल ले आती है। उस पार्सल की खुशबू से कबूतर भी नींद से उठती है। आहा, लगता है दीदी हमारे लिए आज स्वादिष्ट खाना लाई है। दीदी क्यों इतनी बड़ी पार्सल लाई हो? मैं तुम्हारे लिए गरम गरम बिरयानी लाई हूँ, आज हम खूब खाएंगे। मुझे भी थोड़ा बिरयानी खिलाइए, खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। कौन हो तुम? नए लग रहे हो। वो एक लंबी कहानी है दीदी, उसे भी थोड़ा बिरयानी खिलाएंगे। ऐसे चील को भी थोड़ा बिरयानी खिलाकर बाकी तीनों खाते हैं। उसके बाद कबूतर फिर से सो जाती है और एक तरफ चील पेट भर खाके खुश होने लगता है। आहा, कितने दिन हो गए हैं पेट भर खाके। मेरे बस्ती वालों को भी थोड़ा खाना चाहिए। ये क्या चील, तुम्हें खिलाना ही बड़ी बात है, लेकिन तुम तो तुम्हारे बस्ती वालों के लिए भी पूछ रहे हो। वो बात नहीं है माँ, मुझे खाना खाए 1 हफ्ता हुआ। मेरे गांव में सब लोग बिना खाना खाए भूखे हैं। बच्चे तो भूख से तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग बीमारी से पलंग पर पड़ गए। अरे रे बेचारे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं बोलो? तुम खाए ना, अब जाओ। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। हमारी जिंदगियां बदलने के लिए कौन आएगा? ठहरो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने भी खुशी से जीने के दिन बहुत नजदीक हैं, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगा। क्या तुम करोगे? हमारी जिंदगियां सुधरने के लिए मैं जरूर करूंगा। बताइए मैं क्या करूं? ऐसे चील कहने पर कौवा उस चील के कान में कुछ कहती है। तब चील बहुत खुश होता है। उस दिन रात को कबूतर, चील और चिड़िया को कौवा एक हवेली को ले जाती है। दीदी, ये कौन सी जगह है? इतनी भयानक है। यहाँ कौन है? मुझे तो डर लग रहा है दीदी। अगर मुझे पहले ही पता था तो मैं घर में सो जाती ना। ठहरो माँ, ऐसे जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, धीरे से बात कीजिए। दीदी देखो, कहता है धीरे से बात करो। ये होगा क्या? सुनो रे, तुम चुप करोगे कि नहीं? चुपचाप रहो।
तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम्हें देखने से लगता है ये काम के लिए तुम ठीक नहीं हो। मैं अंदर जाकर आती हूँ, तुम यहाँ संभाल के रहो। ऐसे कह के कौवा उस हवेली के अंदर जाती है। बहुत देर होने पर भी कौवा बाहर नहीं आती। उससे कबूतर और चिड़िया टेंशन होने लगते हैं। अरे रे, दीदी अभी तक नहीं आई, अंदर क्या हुआ होगा? सुनो चील, दीदी ने तुम्हारे कान में कुछ बोली, वो हमें भी बोलो। हमारी दीदी अभी तक बाहर नहीं आई। तुम डरो मत माँ, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होगा। ये कौन सी हवेली है? यहाँ तो बहुत भयानक है। ये एक पुरानी हवेली है। इस हवेली में बहुत सारे चोर और डाकू सोना और पैसे छुपा के रखते हैं। अंदर बहुत सारे डाकू हैं। हे भगवान, हमारी दीदी को बचाओ स्वामी। चील, अगर तुम यह विषय हमें पहले ही बता देते तो हम अपनी दीदी को जाने नहीं देते। अब देखो, हमारी दीदी अंदर फंस गई। हमारी दीदी को कुछ नहीं होगा ना? देखो माँ, अच्छे लोगों को कुछ नहीं होगा। कबूतर, चील और चिड़िया ऐसे बातें करते समय दूर से कौवा सोने के साथ आती रहती है। कौवे को देखकर कबूतर, चील और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। कौवा आते ही उसके पास रहे सोना देती है। देखो कबूतर, इस सोने को तुम हमारे घर ले जाओ, मैं जाकर और लाऊंगी। चिड़िया और कबूतर, मेरे लाए सोने को तुम्हें ही घर पहुंचाना है। ठीक है दीदी। इस तरह उस रात को सोना चोरी करके घर पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह चील गांव जाकर सबको सोना बांटता है। उसके बाद थोड़े सोने से कबूतर और चिड़िया को अच्छा घर बनाती है। कौवा किसी को भी कोई भी समस्या आने नहीं देती और सबको खुशी से देखने लगती है।